मंडी में अब की बार जो ये महासंग्राम होने जा रहा है जिन जिन जगहों से, यकीन मानिए कि मैं भी इसमें एक छोटा सा योद्धा हूं और अपने उन विजन को आपके साथ शेयर करने आया हूं जिनके दम के ऊपर मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। और मुझे अच्छी तरह से पता है, अगर आपको सच में चिंता है बेरोजगारी की, अगर आपको सच में चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे कि मैं किस तरह से काम करना चाहता हूँ, मेरे विजन क्या है। उससे पहले दोस्तों मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं भरमौर में रहता हूँ। भरमौर चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है और ये मंडी पार्लियामेंट के अंडर आने वाला एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है। अगर परिवार की बात करूं तो दोस्तों मेरे परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं रहा है। मेरे मम्मी पापा जो थे वो सारे भेड़ बकरियां चराते थे। इवन सच कहूं तो मैं भी जब बचपन में 6-7 साल का हुआ करता था तब तक उन्होंने भेड़ बकरियां बेची नहीं थी, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये एक्सपीरियंस भी है कि मैंने छोटे होते वो काम भी किया है। भेड़ बकरियों से लेकर दोस्तों ऑनलाइन आने तक का सफर जो है वो काफी कठिनाइयों भरा था। सच बताऊं तो मेरे परिवार में से किसी ने नहीं सोचा था कि एक भेड़ बकरी चराने वाले का बेटा भी यूट्यूब के ऊपर 6 लाख सब्सक्राइबर कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसको कि आप में से बहुत से लोग देखते हैं, प्यार करते हैं, जहाँ पे कि मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताता हूँ कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। अब बात करते हैं कि मेरे क्या विजन है। देखो दोस्तों, इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता कि आज की डेट में दुनिया जो है वो लगभग ऑनलाइन जा रही है और मैं यूट्यूब के ऊपर और ऑनलाइन दुनिया से काफी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हो तो पूरे के पूरे यहाँ पे जितने भी एरियाज आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं हर एक परिवार को जो भी ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया में कुछ सेल करना चाहता होगा उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा फ्री में, एक प्लेटफॉर्म देकर। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि यार हम क्या बेचेंगे अपने घर से, लेकिन जरा सोचिए कि आप पूरे इंडिया में कुछ भी बेच सकते हो। कुछ भी से मतलब अगर आप चाहें तो अपनी जो मदर है उनको बोलिए आप स्वेटर तैयार कीजिए, आप उसे बेच दीजिए। मैं आपको साथ में बेचने का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करूंगा ऑल ओवर इंडिया में। आप बोलेंगे पोस्ट ऑफिस से भी तो डिलीवरी हो जाती है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं COD के थ्रू मतलब कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू आपको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अगर चाहेगा यहाँ से बिजनेस करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा फ्री में, एक प्लेटफॉर्म देकर। नए नए बिजनेस आइडिया बताऊंगा ऑनलाइन किस तरह से आप काम कर सकते हैं, लाइक ट्रेडिंग के बारे में। लाइक मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन वगैरह कैसे बना सकते हैं। आज के बहुत से युवा ऐसे सोचते हैं कि यार मैं अपने होम स्टे की एक वेबसाइट बनाऊं, मैं भी ऑनलाइन कस्टमर बनाऊं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें कैसे होती है। दोस्तों एक्चुअल में बताऊं तो ये उतना मुश्किल काम नहीं होता। आप याद करिए जिस दिन आपने पहली बार टच मोबाइल हाथ में पकड़ा था तो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा यार ये तो बहुत मुश्किल है, बट सच में जब आपने चलाना सीखा तो आपने देखा ये तो बहुत ही आसान है। उस तरह से वेबसाइट का भी होता है दोस्तों। AI के आने के बाद आज के टाइम में वेबसाइट का वो फंडा नहीं रह गया कि कोडिंग करो ये करो, बहुत सिंपल है दोस्तों। आज की डेट में मैंने भी हिमाचल वाला .in करके एक वेबसाइट बनाई है जहां से मैं लगभग 10 से 12 लाख की सेल जनरेट कर चुका हूं दोस्तों। और आप यकीन मानिए कि मैंने अपने यहाँ से राजमा से लेकर अखरोट से लेकर हर एक उस चीज को बेचा है ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे यहाँ पे होती है। अच्छा, कभी टाइम मिले तो थोड़ा सा सोचना कि क्या मेरे हिमाचल के लोग इतने अवेयर नहीं हो सकते। आज की डेट में दोस्तों इतने सारे ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल बिसलेरी आपने देखा होगा, क्या हिमाचल का कोई बंदा 1-1.5 लाख खर्च करके अपने पानी का कोई प्लांट नहीं लगा सकता है? क्या वो पानी नहीं बेच सकता है क्या अपने नाम से? हिमाचल से तो सारी नदियां बहती है, कई तो राज्य लड़ पड़ते हैं, हम ये नदी रोक देंगे, हम वो कर देंगे। मैं तो पूछता हूँ जिस दिन हिमाचल लड़ा उस दिन क्या होगा? कौन कहाँ से पानी पिएगा? लेकिन हिमाचली चुपचाप शांत। यकीन मानिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिमाचल के बाहर रहते हैं लेकिन हिमाचल की भोली भाली जनता को चंद पैसों में बेवकूफ बना के खुद का ब्रांड बना लेते हैं। अरे दोस्तों, मैंने जब ऑनलाइन अखरोट बेचे तो मुझे तब ये समझ आया कि इस अखरोट से बहुत से लोग क्रीमें बना रहे थे और अलग अलग तरह की क्रीमें बना रहे थे। और दोस्तों मैंने अपने यहाँ पे एक चाचा जी को देखा, वो 8 से 10 हजार कमा लेते थे एक महीने का। करते क्या थे, पहाड़ों में जाते थे, शिलाजीत लाते थे। अच्छा, मैंने कहा बढ़िया काम है। अब दोस्तों मैंने जब पता किया कि वो कौन से बंदे को जाके शिलाजीत दे रहे थे, तो उस ब्रांड का मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो करोड़ों में कमाई कर रहा है आज की डेट में। और ये सब कुछ कहाँ पे होता है? मेरे हिमाचल में, हमारे हिमाचल में। और हिमाचल के लोगों को पता नहीं, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। नहीं तो मंडी, लाहौल, किन्नौर की नदियों में जो पत्थर पड़े हैं ना दोस्तों, कभी ऑनलाइन सर्च करना अमेजोन पे, आउट ऑफ स्टॉक हो रखे हैं वो, कोई बंदा उन्हें खरीद नहीं सकता। क्यों? बेचने वाला ही कोई नहीं है और लोग घर पे बैठे हैं कि हम तो बेरोजगार है। बस मैं बोलता हूँ थोड़ा सा क्रिएटिविटी से काम करने लायक है, क्योंकि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में आपका नहीं तो आपके बच्चों का फ्यूचर यही होने वाला है कि आप ऑनलाइन सब चीज़ों को लो। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर हर एक चीज़ ऑनलाइन की तरफ जाएगी। तो दोस्तों मैं खास ध्यान दूंगा इन चीज़ों के ऊपर। बस आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि आपके यहाँ पे क्या है।
मैं इतना ही बताऊंगा दोस्तों, हर एक वो जड़ी बूटी जो आपकी अम्मा, आपकी दादी वो नुस्खे बताते हैं, हर एक वो खाना जिसको आप थोड़ा सा फ्रोज़न कर दो तो आप पूरी दुनिया में बेच सकते हो। बहुत सारे बिजनेस जो है वो ओपन हो जाएंगे जगह जगह पे। हमारे किन्नौर कुल्लू में कई भाई कई बहनें ऐसी बैठी हैं जो बहुत अच्छी अच्छी टोपियाँ बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, बट ऑनलाइन डिलीवरी कैसे करें उनको पता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सबको ऐसे पोर्टल प्रोवाइड करूँगा दोस्तों फ्री में कि आप सब घर से बैठे बैठे अपना सामान ऑल ओवर इंडिया में भेज सको। देखिए नेक्स्ट जो हमारा विजन है वो है एजुकेशन और हॉस्पिटल को लेकर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आज की डेट में जितने भी ये जो सामने मेरे बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, इनका पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस और मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत डिफरेंट रहा है। क्योंकि सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल उस टाइम पे बेरोजगार हुआ करता था, आज से 4 या 5 साल पहले की बात करूँ तो। हालांकि ऑनलाइन में 2013 से काम करता हूँ, बट दोस्तों रियलिटी में थोड़ा पैसा कमाता था उस टाइम पे। तो कभी कोई वेटर की जॉब करने चला जाता था, कभी चला जाता था मैं कंपनी में कॉल सेंटर की जॉब करने। तो एकदम से पापा की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे जब डेथ हुई थी तो पता नहीं यार, उनको ना कंपनी में काम करते थे और वो ठंड की वजह से थोड़ा ऐसे बाजू में दर्द हुई और एकदम से हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, यकीन मानिए कि जब डेड बॉडी घर को लाते हैं तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इवन घर तक चीज़ें पहुंचा सकूं। और घर में 4 सिस्टर, तो सब हालातों से लड़ा हूँ मैं, उन हॉस्पिटल में भी लड़ा हूँ। मैंने देखा है कि कितनी कर केयर की जाती है रियलिटी में। बहुत मतलब यार सच बताऊँ तो ऐसे कुत्तों की तरह फील होता है जब आप ऐसे बेड पे पड़े होते हो और भाई डॉक्टर साहब आते हैं एक बार आगे तो आगे। तो ये रियलिटी है हार्श, जिसको बदलने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन की बात करूँ दोस्तों तो रियलिटी ये है कि आज की डेट में बहुत से टीचर्स ऐसे बना दिए गए हैं जिनको कि खुद स्टडी के नाम पे कुछ नहीं आता है। अब जब वो खुद ही नहीं जानते हैं तो आप बताओ बच्चों का क्या वो भला करेंगे। और कुछ गांव और दूर पहाड़ी क्षेत्रों में तो इस तरह की हालत है, छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स में तो टीचर्स हैं ही नहीं, कहीं पे पूरा स्टाफ गायब और कहीं पे टीचर्स नहीं आते, कहीं पे टीचर्स ड्रिंक करके आते हैं। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर किसी दिन आप लोगों के आशीर्वाद से मैं MP बन गया तो उस दिन मैं ड्रोन उड़ाऊंगा जगह जगह जाके चेकिंग के लिए कि कौन ड्यूटी पे प्रेजेंट है कौन नहीं। क्योंकि शिक्षा के साथ हम थोड़ा भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखो यार, मेरी 2 बहनें खुद टॉपर रही हैं। आप भरमौर में आओ कभी, जो मेरा छोटा सा गाँव है, यहाँ पे आके पता करो, कॉलेज पे उनके नाम तक लिखे हैं। बट आज की डेट में जब वो चंडीगढ़ वगैरह में स्टडी करती है तो बैक बेंच पे बैठना पड़ता है उनको। तो मैं नहीं चाहता कि स्टडी का लेवल इस तरह का हो। और आपको तभी ये बातें बता रहा हूँ कि व्यक्तिगत मेरे साथ ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा डीप तरीके से सोच के और इनको जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पेपर लीक और ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, मैं तो बोलता हूँ मेरे पास सोशल मीडिया की पावर है, आप लोग देखने वाले होंगे, तो हम कैमरा के सामने इनका पर्दाफाश करेंगे कि कौन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है। तभी जो है कुल मिला के दोस्तों थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। मेरा नेक्स्ट विजन है टूरिज्म को लेकर। अब कई लोकेशन तो ऐसी हैं, लाहौल कुल्लू जैसे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टूरिज्म बढ़ गया है। मनाली में भी हालत हो गई है। तो उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ भरमौर से लाहौल, लाहौल से किन्नौर, ये सब चीज़ों को इस तरह से जोड़ दिया जाए कि भाई अगर कोई घूमता हुआ आ रहा है ना मनाली से, तो वो प्रॉपर हिमाचल घूमता घूमता जाए। तभी जो है दोस्तों टूरिज्म भी थोड़ा कंट्रोल होगा। अब खुद ही सोचो कि लेह लद्दाख में अगर एरोप्लेन बैठ सकते हैं तो फिर क्या हमारे हिमाचल में भाई ये रोड्स भी जो ड्राइव एरिया के नाम पे ठगा गया लोगों को, पीछे से नेता लोग इतना फंड लेके आते हैं भाई, और लोग सामने शो करते हैं हम बैठे ट्राइब एरियाज़ में। अब ट्राइब एरिया वालों को बेचारों को पता नहीं होता भाई कि क्या चल रहा है हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। बस हार्श रियलिटी होती है जब ट्राइब एरिया का बंदा कोई उठ के बाहर जाता है ना तो बोलता है कहाँ से हो, तो बोलेगा ना भरमौर से हूँ, या बोलेगा किन्नौर से हूँ, या फिर लाहौल से हूँ, तो बंदे आगे ऐसे जज कर जाते हैं। अच्छा भाई सच बताऊँ तो जंगली मानते हैं, रियलिटी है ये, ठीक है। आज की डेट में मैं यहाँ पे ST/SC के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये नहीं बोलता हूँ मैं कभी भी, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ पे भेदभाव किया जाता है, नहीं, सारे लोग समझदार हैं। बट ये कोटा वोटा जो है ना, एक्चुअल में देखो जिन लोगों को कोटा लगता है वो है 15% जनता, और वो लोग वही हैं जो VIP डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर इंजीनियर्स हैं, या बड़े बड़े जिनके बाप ऑलरेडी बहुत हायर लेवल पे है। रियलिटी है जो ग्राउंड पे है उन लोगों को पता नहीं है, वो हमारे जैसे हैं। जैसे कि मैं चला गया था किसी ऐसे कॉलेज में, ST कोटा के फंड के नाम के ऊपर भाई फ्री में पढ़ना है, और 3 साल वहाँ पे बर्बाद किए। और आज की डेट में ऐसी कंडीशन है कि अगर ढंग से पूछे कि क्या पढ़ा वहाँ पे तो नहीं आता है। ये हार्श रियलिटी, अगर पढ़ने का सिस्टम ही सही नहीं होगा तो फिर करेंगे क्या, फ्यूचर तो बर्बाद होगा। फिर घर में बैठेंगे गाने सुनेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आज तक मैं सोचता रहता हूँ कि इतने ज़्यादा IPL होते हैं, हिमाचल के लोग भर भर के पूरे रात ऐसे सोए होते हैं ड्रीम 11 पे टीम्स लगा के, अभी सुबह करोड़पति बनेंगे भाई। और एक्चुअल में आज तक हिमाचल का कोई प्लेयर क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई सच बताऊँ जो स्पोर्ट्स है ना वो नाम पे किए जाते
करते हैं। यार क्या, अगर आप बाइकर हो तो बनो ना। अगर आपको स्पीड में बाइक चलाना पसंद है तो आप बनो बाइकर, मैं नहीं रोकता हूँ आपको। अगर वो आपका टैलेंट है तो करो। अगर कोई नई तरह की नौकरी करना चाहता है, कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो सीखे। कोई वेबसाइट बनाना चाहता है तो वेबसाइट बनाना सीखे। कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करे। अलग अलग तरह के दोस्तों, अलग अलग हजारों और करोड़ों की तरह से तरीके सामने आ जाएंगे। और ट्राइब एरियाज़ के नाम पे कुछ जगहों पे तो अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जो लोगों को घोटा गया है ना कि भाई हम ऐसे रहते हैं, सच बताऊं दोस्तों तो कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है। ऐसे मैं चाहता हूं कि एक बार अगर कभी मैं पावर में आया, भाई पीछे से गवर्नमेंट तो भर के पैसा देती है, बट ये सामने आगे वाले लोग जो है ना दोस्तों, ये उल्टा बोलते हैं कि ये जो बाकी के बचे एरियाज़ है इनको भी ट्राइबल में डाल दो। और वो ट्राइबल वाले बेचारे जो नॉन ट्राइबल है वो सोच रहे होते हैं ट्राइबल वाले पता नहीं क्या खा रहे होते हैं। ये मतलब इन दोनों लोगों में भेदभाव पड़ा रहता है। एक्चुअल में दोस्तों ऐसे नहीं कि यहाँ पे कैमरा में आके बातें कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डेड पड़े 100 से ज़्यादा गाँव के, जिसमें प्रूफ बताए मैंने कि यहाँ पे डीप में जाकर लोगों से एनालिसिस किया है, पूछा है। एक गरीब अम्मा से भी पूछा है, एक बेचारे 8वीं में 10वीं में +2 में पढ़ रहे बच्चे से भी पूछा है। यार पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं है। तो लोगों को दोस्तों घर घर जाके अवेयर करेंगे, हर एक वो स्कीम बताएंगे जो ट्राइब एरिया के लिए है, हर एक वो चीज़ सामने प्रेजेंट करेंगे कि ऑनलाइन चल क्या रहा है और मेरा हिमाचल कहाँ पे भोले वाले लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब की बार दोस्तों मुझे बस यही देखना है कि क्या मेरे यहाँ की जनता अभी तक भी वैसे कि वैसे ही सोचती है कि हाँ ये टोपी वाला ये पार्टी का, ये टोपी वाला वो पार्टी का होगा, या फिर लोग सच में स्मार्ट हो चुके हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं। आज की डेट में दोस्तों सोशल मीडिया के थ्रू ये वीडियो आपके हर जगह पे जाके प्ले होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी अवेयर कीजिए, अपने घर वालों को भी बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हर हर महादेव।